देखो जो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है ना, ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कर रखा है। प्रियंका मैम ने आपको करवाया था। अब की बार हमारे पास जो मैम है वो है रुखसार मैम, वो आपको इंटीरियर का करवाएंगे। तो इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया है कि आप अगेन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने न्यू स्टार्ट की हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगी। जिन स्टूडेंट को भी अगर इंटरेस्टेड है कि हाँ सर मेरे को सीखना है, तो वो क्लास ले सकते हैं। जिनको लगे कि नहीं ये मेरे को आता तो वो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तो डेली जो क्लास होगी वो इसी टाइमिंग पे होगी, 8 to 9 PM। इसके अंदर वही सब चीजें रहेंगी जो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी। और एक और चीज, जिसको जब बोलना है तब अपने आप को अनम्यूट करें, जब आपको नहीं बोलना तो म्यूट ही रखें, मैम को बोलने दें। आज की जो क्लास होगी वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि हम पूरा ओवरव्यू बताएंगे कि पूरे जो हमारी जर्नी रहेगी ये इंटीरियर डिजाइनिंग की, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, किन टॉपिक्स का क्या मतलब होता है, किस चीज को हमें क्यों करना चाहिए। और काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। ठीक है? और रिकॉर्डिंग जिसको भी चाहिए उसको ऐप के ऊपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स में आप सभी एनरोल हो, उसी में आपको सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आफ्टर क्लास। ओके ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू। कभी भी कोई डाउट आए तो डायरेक्टली आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है? तो अभी रुखसार मैम को मैं बोलता हूँ आने के लिए, वो आपकी क्लास लेंगी। ठीक है? और आज जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सिर्फ ओवरव्यू जानना है, वो आप देखें ध्यान से। ठीक है? ओके प्लीज। Hello, Okay, sir, good thank evening you. everyone. गुड इवनिंग। How are you all? I hope आप लोग सब अच्छे से होंगे। And myself Rukhsar and I'm an interior designer by profession. So I hope कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन क्लास। जैसा कि सर ने कहा कि आज हमारा ओवरव्यू क्लास है। हमारी कोर्स में जितनी भी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जो भी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी कि आखिर इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है वो पेश करूंगी मैं आज आप लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करना कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके मैम। ओके मैम। सो विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम, इट्स विजिबल। थैंक यू सो मच गाइस। सो आप लोग बस ये कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग क्लास कर रहे हो ना तो उस दौरान माइक को म्यूट रखिएगा। जहाँ भी मैं क्वेश्चंस ऐसा कुछ पूछती हूँ तो उस दौरान आप माइक को अनम्यूट करके एंड यू कैन आंसर मी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कोर्स है बेसिकली उसका नाम है मास्टर्स डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन। ओके, सो अब ये मास्टर्स डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स का तो नाम है। अब इसमें हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स को क्या करना है, या फिर जो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं बेसिकली वो है क्या, एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते क्या हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काम होता है कि वो अपने स्पेस को ना प्लान करें, डिज़ाइन करें, डेकोरेट करें, सो डैट वो स्पेस जो है ना हमारा दिखने में खूबसूरत हो। अब ये जो डिज़ाइनिंग प्लेस होती है, प्लेस होती है, वो कहाँ होती है? इंटीरियर, नाम से ही पता चल रहा है, इनसाइड। ओके, सो इसका ये मतलब होता है कि हमें अपने पूरे के पूरे एक्सटीरियर स्पेस जब हम बना लिए होते हैं तो उसके बाद हमारा जो काम होता है ना वो इनसाइड का काम होता है, इंटीरियर का काम होता है। उन स्पेसेस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना, कुछ इस तरीके से डेकोरेट करना कि वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो एंड इसके साथ साथ उसे यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अब नाउ यहाँ पर अगर हम एक सिंपल सा जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया है स्क्रीन पे, आप लोग सबको दिखाई दे रहा होगा, दैट एन इंटीरियर डिजाइनर्स इज अ प्रोफेशनल हु प्लान्स, designs and decorate the interior spaces of homes, offices, restaurants, stores and other buildings to make them functional, beautiful and safe. Now what is the meaning? बाकी सारी चीज़ें तो समझ आ रही है कि हमें प्लानिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, स्पेसेस को डेकोरेट करना है। ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम स्पेसेस को डेकोरेट
डेकोरेट किस तरीके से करना चाहते हैं। बहुत सारे थीम होते हैं, ठीक है, उस थीम में हम अपने स्पेसेस को डेकोरेट कर रहे होते हैं, जिसमें से 2 थीम जो कि बहुत ही कैजुअल सा है, जो कि हम सबको पता है, दैट इज द मॉडर्न थीम एंड द ट्रेडिशनल थीम। ओके, सो ये सारी चीजों, ये जो थीम है इसमें जो हमें डिजाइन करना है, तो वो थीम जो डेकोरेशन पर्पस के लिए हम कर रहे होंगे, एंड बाकी के स्पेसेस को, अब चाहे वो होम्स हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, एनीथिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऑब्वियसली उसे डिजाइन करना है। अब आपका ये हॉस्पिटल है, तो कहीं हॉस्पिटल को आप पूरे के पूरे मॉडर्न के साथ साथ वो वाले वाइब में नहीं लाएंगे ना जो आपके घर वाले वाइब को दे रहा होगा। नहीं, हॉस्पिटल मीन्स इट शुड बी फॉर्मल, ऑफिसेज मीन्स इट शुड बी फॉर्मल, ठीक है। तो स्पेस के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम स्पेसेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, सो दैट वहां एंटर करते साथ ही हमें वो वाइब मिले, ठीक है। एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग अगर किया होगा ना आपके स्पेसेस में, तो यू विल गेट दैट वाइब ऑन दैट स्पेस। ओके, सो वहां पर ये काम होता है। अब यहाँ पर फंक्शनल का मतलब क्या होता है? ओके, फंक्शनल का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी स्पेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखने में ही, ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखने में वो स्पेस अच्छा हो। ओके, यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि स्पेस सिर्फ दिखने में ही अच्छा ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली जब हम उसे यूज करें ना, सो उस दौरान वो अच्छा हो, वो कंफर्टेबल हो हमें यूज करने में। अब जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक नॉर्मल सा लिविंग रूम है एंड बाथरूम है, तो क्या आप जो टाइल्स लिविंग रूम में यूज करने वाले हैं वो सेम टाइल्स आप बाथरूम में यूज करेंगे? इट्स अ बिग नो, बिकॉज लिविंग रूम में हम ग्लॉसी टाइल्स का, मेट टाइल्स का यूज करेंगे, वहां कुछ ऐसा स्लिपर होने का चांसेस नहीं है। हम लोग वहां पर ऐसा टाइल्स यूज कर सकते हैं, मतलब स्टाइलिश भी हो, कंफर्टेबल भी हो, कुछ इस तरीके का। लेकिन बाथरूम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो इट शुड बी स्पेशली एंटी स्किड रेजिस्टेंट टाइल्स, बिकॉज वहां पर अगर हम एंटी स्किड टाइल्स का यूज नहीं करेंगे ना, तो वो हमेशा वेट एरिया है, ठीक है ना, वहां हमेशा पानी का यूज होने वाला है, तो वहां पर क्या होगा कि स्लिप होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, फंक्शनैलिटी को कुछ इस तरीके से ध्यान में रखनी है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको फंक्शनैलिटी का दिया। ओके, ब्यूटीफुल भी रखना है एंड सेफ भी रखना है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि मतलब कंफर्टेबल भी हो एंड सेफ भी हो हमारा स्पेस, सो इट शुड बी डिजाइन लाइक दैट। इंटीरियर डिजाइनर का ये काम होता है। अब इंटीरियर डिजाइनर का ये भी काम होता है कि लेआउट को सेट करना, स्पेस प्लानिंग करना एंड डिजाइनिंग करना। अब इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं, अगर आप लिविंग रूम डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक लेआउट होता है जो हमें सेट करना होता है ना। किचन होता है जो कि हम स्पेसिफिक लेआउट कर रहे होते हैं। अब आपका किचन का स्पेस कम है एंड उसमें अगर आप वहां पर सोचेंगे कि मैं एल शेप का किचन भी बनाऊं, उसके साथ साथ मैं आइलैंड किचन भी प्लेस करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। वहां पर हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा किचन का स्पेस कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेआउट लगाएं, लाइक यू नो सिंगल वॉल हो गया या फिर आपका एल शेप के अकॉर्डिंग हो गया, तो हम वहां पर वो चीजों का ध्यान में रखेंगे। लिविंग रूम में अगर हमारा स्पेस कम है तो वहां पर उसके हिसाब से हमें सोफा की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, सो दैट हमारा जो स्पेस है ना उसमें सर्कुलेशन सही से हो। ओके, सर्कुलेशन अगर आपके स्पेसेस में सही नहीं होगा, अगर आप अपने स्पेसेस को इतना स्पेस नहीं देंगे कि आप यहाँ पर आराम से चल पाए, आराम से अपने काम कर पाए, आराम से मूव ऑन हो पाए अपने स्पेसेस में, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप यहाँ पर चलेंगे ना तो कभी यहाँ से आपको टक्कर लगेगी, कभी यहाँ से आपको टक्कर लगेगी, तो क्या होगा, इश्यूज होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, काम करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो हमें कम से कम वॉकिंग का जो स्पेस है ना, जिसे हम लोग अर्गोनॉमिक कह रहे होते हैं, यू नो द स्टैंडर्ड डायमेंशन, जो कि वी विल डिस्कस इन द लाइक यू नो कमिंग क्लासेस, कि जो अर्गोनॉमिक्स जो है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग कैसे हमें ध्यान में रखनी है, ये चीजें होती है। तो सर्कुलेशन सही तरीके से देनी है एंड उसी हिसाब से हम लेआउट डिसाइड कर रहे होते हैं अपने स्पेस के हिसाब से कि सोफा कौन सा आने वाला है, कितने साइज का आने वाला है एंड कलर्स क्या होने वाली है वॉल की, ये भी आपके जो हम इंटीरियर डिजाइनर है वो लाइक यू नो डिसाइड कर रहे होते हैं। उसमें भी आपका देखिए रूल होता है ना,
जब हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, तो एक रेशियो होता है, दैट इज 60-30-10 रूल, है ना, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कलर थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस में। जो कलर्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ लाइटिंग भी। तो वो हमारा पूरा का पूरा बदलाव लाने में हेल्पफुल होता है, पूरा का पूरा स्पेस में बदलाव लाने में, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो खैर हमारा काम होता है स्पेस को प्लान करना, लेआउट डिजाइन करना, एंड देन अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, लाइक जितने भी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर सेलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करना, लाइटिंग सेलेक्ट करना, कि हमें अपने स्पेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज बनाना है, कैसे हमारे छोटे से स्पेस को इतना ऑर्गेनाइज बना देना है कि वो चीजें भी लाइक स्टोरेज नीड्स भी हमारी फुलफिल हो जाए, एंड प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो वॉकिंग स्पेस है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये काम हमारा होता है। एंड इसके साथ साथ टीवी कहाँ रखने वाले हैं, टीवी यूनिट कैसे डिजाइन करेंगे, बेड कैसे डिजाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। एंड हम लोग जो है ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, वी डिजाइनर्स, ओके, इन अ वेरी फंक्शनल वे, इन अ वेरी सेफ वे, कि मतलब बाकी जो वहां पर काम करने वाले हैं दे शुड बी सेफ, ओके, एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। तो ये चीजें हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज है जिसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेटर एंड जो आर्किटेक्ट होते हैं इन तीनों के बीच का डिफरेंस वो लोग समझ नहीं पाते। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना, एक कंफ्यूजन है कि ये तीनों का काम सेम है, बल्कि नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी इंटीरियर डिजाइनर के बारे में बात किया कि वो प्लान करते हैं स्पेसेस को अपने बिल्डिंग के अंदर, मतलब इंटीरियर स्पेसेस को, ओके। एंड यहाँ पर हम लोगों को लेआउट सिलेक्शन करना होता है, मटेरियल सिलेक्ट करना होता है अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, हमारे स्पेस में कौन सा मटेरियल जाएगा, whether the PVC will be good or the plywood will be good for that particular space, तो वो हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। हमारी जो फर्नीचर है, जो लाइटिंग है, वो फंक्शनल रहेगी हमारे स्पेसेस के लिए या नहीं, बिकॉज सिर्फ खूबसूरत बनाना हमारा स्पेस का काम नहीं होता, उसके साथ साथ फंक्शनैलिटी का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि वॉल शिफ्टिंग वगैरह का काम हम लोग कर सकते हैं, हल्का फुल्का पार्टीशन का लेआउट कर सकते हैं अपने ओपन अपार्टमेंट, अगर आपका स्पेस है ना ओपन स्पेस, ठीक है, तो ओपन स्पेसेस में आप जो है वहां पर पार्टीशन वगैरह दे सकते हैं प्लाईवुड का, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। हम इंटीरियर डिजाइनर्स बीम, कॉलम, इनको हमें टच नहीं करना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का काम हमारा नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंटीरियर डेकोरेटर। ये फोकस करते हैं ऑफ द लुक ऑफ द स्पेस, ठीक है ना, कि हमारे स्पेस का लुक कैसा होना चाहिए, इनका ये फोकस होता है मेन। एंड स्टाइल कैसा देना है उस पर्टिकुलर स्पेस में, लाइक कलर्स कौन सा जाएगा, फर्नीचर कौन सा जाएगा, इसके साथ साथ कर्टन्स एंड एक्सेसरीज क्या क्या मैच होंगे। लेकिन इनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इन लेआउट सिलेक्शन या कंस्ट्रक्शन में। जैसे हमारा काम होता है ना प्लानिंग में, लेआउट सिलेक्शन में, इनका ये काम बिल्कुल नहीं होता। इनका ये काम होता है फैब्रिक सिलेक्शन का, कलर सिलेक्शन का, उसके साथ साथ आपका एक्सेसरीज वगैरह जो आपके स्पेसेस में लाइक स्कल्पचर वगैरह लगाना है, तो वो सारी चीजों का इनका काम होता है। वो भी वो इंटीरियर डिजाइनर्स के अंडर कर रहे होते हैं, ठीक है, उनसे सारी चीजें डिस्कस करके ये कर रहे होते हैं, फाइन। तो ये आपका काम कब होता है, वर्क इनका शुरू जो होता है वो आपका कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फर्निश कर लेते हो अपना पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है, तो आप इंटीरियर डेकोरेटर को बुला रहे होते हैं एंड लेआउट सिलेक्शन भी हो जाता है इसके साथ साथ, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे होते हैं, एक नया कलर पैलेट चूज कर रहे होते हैं, कर्टन्स चूज कर रहे होते हैं, कुशंस, वॉल आर्ट हो गया, लैम्प्स हो गया, टू मेक इट मोर लुक लाइक स्टाइलिश एंड कोजी। एंड कोई भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चरल का चेंजेस नहीं होता, ना तो फर्नीचर लेआउट का कोई भी चेंजमेंट होता है, ओके। सो ये काम होता है हमारे इंटीरियर डेकोरेटर का। नेक्स्ट आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइन करना स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग का, ठीक है, जहां पर आपका वॉल्स हो गया, विंडोज हो गए, स्टेयर्स हो गए, डोर्स हो गए, ये सारी चीजें आर्किटेक्ट जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं। एंड
जो लोड वगैरह जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर कर रहा होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट द वर्क ऑफ आर्किटेक्ट। लोड बेयरिंग की भी जो कैलकुलेशन होती है ना वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर कर रहे होते हैं। तो ये जो बेसिकली होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका वॉल्स हो गया, विंडो हो गए, स्टेयरकेस हो गए, डोर्स हो गए, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पर ये लोग सेफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो लीगल कोड्स फॉलो कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग डिजाइन जो है वो लोग स्क्रैच से कर रहे होते हैं। एंड यस, यहाँ भी आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड बाकी जितने भी इंजीनियर्स हैं ना उनका इन्वॉल्वमेंट होता है इनके साथ। ओके, सो ये जो स्टार्ट होता है काम इनका वो बिफोर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद रहे हैं एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ होम, तो यहाँ पर हायर करेंगे आप किसको, आर्किटेक्ट को। तो ये जो है डिजाइन करेगा आपका फुल हाउस लेआउट, कितना नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गया, रूम हो गया, स्टेयरकेस हो गया, प्लम्बिंग प्लान्स हो गए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका MEP एक्सपर्ट्स वगैरह ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी हैंडल करने वाले हैं बिल्डिंग परमिशन, सेफ्टी कोड्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन दीज, दैट इज द इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर एंड द आर्किटेक्ट। सो ये तीनों ही प्रोफेशन अलग है। ओके, तो यहाँ पर अब इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हम इंटीरियर डिजाइनर्स एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, लाइक यू नो, सिस्टमैटिक मेथड होता क्या है? सबसे पहले तो हमें रिसर्च करना होता है, am I right? जब आपके पास क्लाइंट आ रहा होता है किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए, तो आप सबसे पहले उनका नीड, उनका क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में, लाइक यू नो, डिजाइन करना सबसे पहले हमारा वो काम होता है। तो उसे हम रिसर्च के नाम से देते हैं। उसके बाद वो जितनी भी चीजें बता रहे होते हैं ना, उनका क्या फर्नीचर, उनका क्या मतलब, लाइक यू नो, उनका क्या प्लान्स है, उनकी क्या क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, जब हमें ये सारी चीजें पता लग जाता है तब हम लोग अपनी ओर से एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद कंसेप्चुअलाइजेशन प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग आगे की प्रोसेसेस को, लाइक यू नो, जब हमारे पास क्लाइंट जो आइडियाज दे रहे होते हैं एंड देन हम अपना बेहतर आइडियाज, लाइक मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आप मेरे बेडरूम के एक वॉल पे ना बैक पैनल लगाइए, वो भी प्लाईवुड का, तो आप अच्छे से, लाइक यू नो, पहले रिसर्च करेंगे। ठीक है, एंड उनसे पूछेंगे कि डैम्प एरिया वगैरह तो नहीं है ना, या फिर आप यहाँ पर जाएंगे, स्पेस विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप ये सारी चीजें जब क्लाइंट का नीड एक तरफ नोट डाउन कर लेंगे ना, तो आपको उसमें से पता चलेगा डेट ये वॉल जो है ना आगे चल के हो सकता है कि इस पे प्लाईवुड ना टिके, तो बेहतर यही होगा कि हम प्लाईवुड के बदले PVC यूज करें, बिकॉज वो आपका एंटी, लाइक यू नो, वाटर रेजिस्टेंट हो, या फिर आपका प्लाईवुड भी अगर यूज करें तो ऐसा प्लाईवुड का यूज करें जो कि आपका प्रोवाइड कर रहा हो ये सब, जो आपका जो लाइक यू नो वाटर प्रूविंग वगैरह ये सारी चीजों के साथ हो, लाइक यू नो। तो वहां पर हम लोग ये चीजों का प्रोसेस जब कर लेते हैं तो एनालिसिस दे रहे होते हैं अपनी ओर से कि देखिए आप जो वहां पर पैनल यूज करना चाह रहे हैं ना, तो वो आपका डैम्प है या फिर उधर पर जल्दी आपकी प्लाईवुड खराब हो जाएगी, तो आप ये नॉर्मल प्लाईवुड या MDF यूज ना करके आप यहाँ पर बॉइलिंग वाटर प्रूफ या फिर आप लाइक यू नो वाटर प्रूफ ये प्लाईवुड का यूज करें, बिकॉज ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंड फंक्शनल होगा आपके स्पेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें हो जाती हैं। एंड देन ये सारे आइडियाज जब हम लोग कंसेप्चुअलाइज कर रहे होते हैं, लाइक यू नो क्लाइंट को शो कर रहे होते हैं कुछ कंसेप्चुअल पिक्चर्स, लाइक यू नो हम लोग डायरेक्टली वी डोंट डू AutoCAD एंड 3D, हम लोग कुछ ऐसा रेफरेंस की तरह इमेजेस दिखा रहे होते हैं कि देखिए आप कुछ इस तरीके से अगर डिजाइनिंग करेंगे अपनी उनके नीड के अकॉर्डिंग, तो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा आपका आउटकम। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन प्रोसेस होता है। अब जैसे कि मान के चलिए मैं आपको एक, लाइक यू नो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करूंगी जो कि हम लोगों को नॉर्मली एक क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मेकअप स्टूडियो डॉक्यूमेंटेशन मुझे करवाना है, ठीक है, तो वहां पर एज अ क्लाइंट मेरे पास ये जो क्लाइंट है इसका नाम है, ठीक है,
तो उनके बारे में तो आपको पता लग ही जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है ना क्लाइंट से पूछनी है। अब पूछनी कैसे है, ऐसे नहीं आप एकदम इंटरव्यू की तरह पूछने लग जाएंगे, अच्छा आपका नाम क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, बिल्कुल नहीं। आप क्लाइंट के साथ फ्रेंडली वे में बात करने वाले हैं, उनसे कुछ कुछ चीजें जैसे यस आपका नाम क्या हुआ, आप क्या करते हैं, अच्छा आप ये सारे प्लेसेस जा चुके हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे खाने में ये पसंद है, कुछ इस तरीके से आप बात करेंगे क्लाइंट के साथ, ठीक है। उनका डेली लाइफ रूटीन जानना चाहेंगे, उनका लाइक स्टेटस जानना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको काफी कुछ पता लग जाता है कि हाँ ये क्लाइंट जो है मुझे क्या दे सकता है, इसे किस तरीके की डिजाइनिंग करवाएंगे। अगर हमें उनकी फाइनेंशियल पता लग जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ वो क्लाइंट किस तरीके का डिजाइनिंग करवा सकता है, और द क्लाइंट इज हाउ मच केपेबल ऑफ पेइंग इनटू दैट स्पेसेस। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो हमें अच्छे से क्लाइंट से बात करनी है, सारी चीजें पूछनी है। एंड सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछना है कि क्लाइंट जो है, अगर मान के चलिए अगर आपका बेडरूम बनवा रहा है, अभी मैं बेडरूम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपको बेडरूम बनवा रहा है तो वो कौन स्पेस को यूज करने वाला है, कोई किड है या कोई ओल्ड एज पीपल है या कोई न्यू मैरिड कपल है, ठीक है, उनसे हमें पूछना पड़ेगा। अब आप उस पर्टिकुलर स्पेस में क्लाइंट उस पर्टिकुलर स्पेस में कैसा फील करना चाहते हैं, he want to feel luxurious, he want to feel comfortable, he want to feel like nature lover, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो अगर कोई नेचर लवर क्लाइंट अगर आता है तो फिर आपको जो है ना ध्यान रखनी है कि आप नेचर का स्पाइस जो है ना उनके स्पेसेस में जरूर ऐड करें, बिकॉज इससे क्या होगा कि वो जो है अपने स्पेस में जब हमें कोई भी पसंद की चीज मिलती है देन ओनली वी आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर हमें कुछ पसंद की चीज नहीं मिलेगी तो हम उस स्पेस में रहना पसंद नहीं करेंगे। सो वी ऑलवेज वांट कि हमें क्लाइंट का जो है ना फीलिंग पता चले कि वो फील क्या करते हैं, ही और शी इज वेरी मच नेचर लवर और लग्जरियस, ठीक है ना। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानना जरूरी है। एंड यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो कि आप जब पूछेंगे ना उनसे, तो आप उनकी तरफ से जो भी डिसीजन आने वाला है ना आपके तरफ से, तो जो भी चीजें इम्प्रूवमेंट के लिए होगा तो वो आप डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ। एंड अगर आपको उनके लिए कोई भी ड्रीम स्पेस डिजाइन करनी है तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि उनका क्या नीड है, तो उस हिसाब से आप जो है ना उनके लिए ड्रीम स्पेस को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उनका अगर मान के चलिए नेचर लवर है तो आप जो है बायोफिलिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल को फॉलो करेंगे, इसलिए क्योंकि वो नेचर को इम्प्लीमेंट करता है अपने स्पेसेस के अंदर। या फिर थोड़ा रस्टिक है तो उनको जो है काफी ज्यादा पुरानी चीजें पसंद है, ज्यादा पॉलिश्ड एंड फैब्रिकेटेड चीजें नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से हम रस्टिक या फार्म हाउस इंटीरियर डिजाइन स्टाइल को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर जो मेन होता है लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीजें जानना कि क्लाइंट को अगर कोई चीज पसंद है ना तो वो चीजें हम उनके स्पेस में रखेंगे। उनको खाना पसंद है, उनको ट्रैवल करना पसंद है, उनके यूजुअल प्लेसेस। अब ट्रैवल करना पसंद है इसका ये मतलब है कि उनसे पूछिए कि कौन कौन सा जगह उनको ट्रैवल करना पसंद है। अब मान के चलिए कि वो कह रहे होते पेरिस, ठीक है, पेरिस में उनको जो है वो जो कुछ ऐसी चीजें हैं पेरिस में जो कि आप वहां से ले आ सकते हैं, उठा सकते हैं अपने स्पेसेस को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्पेसेस है तो उनका आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब मान के चलिए कि एडवेंचर्स करना उनको पसंद है, तो एडवेंचर्स में क्या आ जाता है, एडवेंचर्स में ऑब्वियसली पहाड़ आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पहाड़ जो चीज है तो वो आप उसका थीम लेकर के, उसका इंस्पिरेशन लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि अपने वॉल जो है बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, एनीथिंग, उसके वॉल में जो है आप वहाँ स्टोन टाइप का लुक जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्या हो जाती है इट रिफ्लेक्ट्स मोर इनटू योर स्पेस एंड क्लाइंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उनकी जो पसंदीदा चीज है ना वो उस रूम में मिल जाता है उनको, ठीक है। अब उनको राइड करना पसंद है बाइसाइकिल फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, बाइक राइडिंग के साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यू कैन टेक द इंस्पिरेशन। आपका जो बुक शेल्फ वगैरह है आप कुछ उस तरीके का बाइसाइकिल का जो व्हील होता है उसके इंस्पिरेशन के थ्रू बना सकते हैं, या फिर बाइसाइकिल का व्हील का जो
बाइसाइकिल का व्हील जो है उसका इंस्पिरेशन लेकर के आप लैंप जो होता है ना उस टाइप का लैंप आप कुछ लाइक यू नो ऑर्डर कर सकते हैं उनके स्पेसेस के लिए। सो इट विल लुक लाइक कि हाँ आपने जो है ना उनकी पसंद की चीज वहां पर डाल रखी है, एंड उनको जो नहीं पसंद है हम उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उनका फैमिली स्टेटस क्या है, उनका लाइफ का मोटो क्या है, ये सारी चीजें जब आप उनसे बात करेंगे, एक दो पॉइंट अगर नहीं भी मिलता तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट हम जानने की कोशिश करेंगे। लाइक यू नो ये सारे पॉइंट्स है जो कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बात करते करते पता लग जाएगा कि क्लाइंट इज काइंड और नॉट। जब आप किसी से बात करेंगे ना तो उनके बात करने के लहजे से आपको पता लग जाने वाला है कि वेदर ही और शी इज अ जॉयफुल नेचर और काइंड, या फिर आपका काइंड है, एडवेंचरस है, उनसे बात करते करते हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशंस में आपका फेवरेट फूड आ जाता है, प्लेसेस ही लिव्ड इन, ठीक है, तो वो जो प्लेसेस वो रह चुके हैं तो उनका इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं वहां से, ठीक है। हॉबीज वगैरह क्या है उनको, तो हॉबीज वगैरह को आप डाल सकते हैं। हॉबीज वगैरह कुक करनी अगर है तो किचन में आप जो है कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं डिजाइनिंग का, ठीक है, किचन को आप इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हैं। अब एक्सपीरियंस करना उनको पसंद है लाइक डिफरेंट कल्चर, तो डिफरेंट कल्चर का कुछ चीज लाइक यू नो एक्सेसरीज के तौर से ही पेश कर सकते हैं। उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है स्पेसेस में लाइक यू नो वर्ल्ड में, तो वो वर्ल्ड की कुछ स्पेसेस कुछ ऐसे इंस्पिरेशन आप ले लीजिए वहां से, ठीक है। बुक रीड्स करना पसंद है, कलेक्टिंग शूज करना पसंद है, तो शूज जो आप जो यू नो लाइक आप डिजाइन करेंगे उनके स्पेसेस के अंदर, तो शूज जहां पर वो प्लेस करने वाले, जहां स्टोर करने वाले, तो वो काफी अच्छा बनाएंगे आप, ठीक है ना, ताकि वो जो है शोकेस कर पाए अपने शूज को, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ उनका फेवरेट कलर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या पता लग जाने वाला है कि पूरे के पूरे स्पेस में आपको उनके हिसाब से कौन कौन सा कलर का तड़का ऐड करना है। अब अगर मान के चलिए ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू है, तो व्हाइट कलर हम लोग ओवरऑल कलर थीम प्रोवाइड करेंगे, नेवी ब्लू किसी भी एक वॉल में दे देंगे, ठीक है, या कुछ फर्नीचर्स हो गया वहां पर दे देंगे, एंड ब्लैक कलर एज एन एक्सेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है, तो तीनों कलर का क्या होगा, कॉम्बो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चीजें आप पता करेंगे क्लाइंट से, एंड ऑब्वियसली क्लाइंट आपको खुद ही बता देगा कि उनको कौन कौन सा कलर चाहिए होगा स्पेसेस के अंदर। बकेट लिस्ट उनका क्या क्या है, लाइक यू नो स्काई डाइविंग करना, लॉन्ग ड्राइव करना, लद्दाख, पेरिस, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें यू नो यू कैन इंस्पायर एंड पुट इट इनटू द स्पेसेस, ठीक है। उनको स्पोर्ट्स एक मिनट, उनको जो है फेवरेट स्पोर्ट्स क्या क्या पसंद है, लाइक यू नो बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, साइकिलिंग हो गई, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, फेंसिंग हो गया, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो बास्केटबॉल का आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइक यू नो स्पेसेस के अंदर एक आपका लिविंग रूम हो गया या गैलरी, लाइक यू नो गैलरी स्पेस हो गया, काफी अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बास्केटबॉल का बास्केट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्पेस हो जाएगा जो कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा उनको पसंद है, साइकिलिंग, बैडमिंटन, तो इससे लेकर के आप इंस्पिरेशन डाल सकते हैं स्पेसेस के अंदर। डेली लाइफ रूटीन उनका क्या क्या है, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। अच्छे से जो भी मैम बोले करने के लिए वो आप करें, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी आ गई मैम, अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ थे कि ये सारी चीजें हम लोगों को लाइक यू नो जितनी भी वर्बल कम्युनिकेशंस वगैरह है वो सारी चीजें हम लोगों को क्लाइंट के साथ बातचीत करनी है, जाननी है। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिल जाएगा हमारे डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको बार बार ना क्लाइंट के साथ रिविजन्स नहीं करना पड़ेगा इससे, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, क्लाइंट के लाइक एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मुझे आवाज आ रही है। ओके, सो आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को ये सारी चीजें ना क्लाइंट की जाननी है, सो डैट इसमें क्या होगा ना, जब हम सारी चीजों को जानेंगे ना क्लाइंट का, लाइक यू नो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर स्क्रीन पे जैसे कि, तो अगर हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे तो क्लाइंट के साथ हमें बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्लाइंट जो है उसके लाइक एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें होंगी ना, सो ही विल बी वेरी मच हैप्पी,
ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं एंड उनको अच्छा भी लगेगा उस पर्टिकुलर स्पेसेस में, वो अपना अपना सा फील करेंगे एंड उन्हें ये भी अच्छा लगेगा कि उनकी जो पसंद है, उनकी जो नापसंद की चीजें वो अलग है, ठीक है, उनका जितना भी लाइक यू नो मोटो है लाइफ का वो सारा चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इवन जो क्लाइंट को विजिट करने आएगा, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, दैट विल बी सो मच लाइक यू नो, वो लोग काफी पर्सनैलिटी उनका जो है ना दिखेगा, तो लाउड सा जो पर्सनैलिटी है आपका, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा उनके तरफ, लाउड हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है, जो भी पर्सनैलिटी है हमारे क्लाइंट का वो नजर आएगा। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर्स का ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ डिजाइन करें उन पर्टिकुलर स्पेसेस को, बल्कि उस स्पेसेस को कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग करनी है कि वो पूरा स्पेस जो है ना आपके बारे में बताए। दैट मीन्स आपके क्लाइंट के बारे में, या आप जिस पर्टिकुलर स्पेस में रहने वाले हैं वो आपको डिफाइन करे, आपकी पर्सनैलिटी को झलकाए, ठीक है। तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो स्पेस जो है खुद ही बोल रहा होता है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पर देखिए ये सारा चीज जितना भी था ये मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में क्यों रखा है, इसका पिक्टोरियल फॉर्म मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से जो है ना मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। अब मैं जो पिक्चर्स के थ्रू इंस्पिरेशन लूंगी ना वो एक अलग ही इंस्पिरेशन होने वाला है। पिक्चर्स के थ्रू अब आप सोचेंगे मैं इंस्पिरेशन कैसे ले सकती हूँ, देखिए पिक्चर्स जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके थ्रू हम लोग कलर पैलेट की सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो आप स्टार्स वगैरह देख रहे हैं ना इसमें आपका ऑप्टिक फाइबर लाइटिंग जो है ना वो आप अपने स्पेसेस में डाल सकते हैं टू गेट दिस पर्टिकुलर लुक, ठीक है। तो ये देखिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो गया, कलर पैलेट सिलेक्शन हो गया, सीलिंग का पूरा डिजाइन करने का ऑप्शन मिल गया ऑप्टिक फाइबर सीलिंग लाइट के साथ। तीसरा पॉइंट, आपका जो ये नेचर का चीज है वो आप वॉलपेपर की तरह दे सकते हैं, है ना। तो ये देखिए कितना सारा हमारा फायदा हो रहा है यहाँ से पिक्टोरियल फॉर्म में देने से। फाइन, इसके साथ साथ कुक फूड करना, देखिए अब अगर कुक फूड में से भी आप इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं, यहाँ से आप कलर पैलेट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, एडवेंचर में से भी आप कलर पैलेट का या फिर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है तो उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। डिसलाइक में से भी आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि यहाँ से आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं सो यू कैन टेक इट, ओके। तो ये चीजें हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपका फेवरेट फूड है, फेवरेट स्पोर्ट्स है, ये सारी चीजें हम लोग जो है लाइक यू नो पिक्टोरियल फॉर्म में दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपका बास्केटबॉल हो गया या फेंसिंग हो गया, तो एक पर्टिकुलर स्पेस में आप फेंसिंग का दे सकते हैं, है ना, तलवार जो है अच्छे से ऐसे झलका सकते हैं अपने स्पेसेस के अंदर। एंड देन पर्टिकुलरली बास्केटबॉल का बास्केट जो है आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने स्पेसेस में, एक बास्केट दे सकते हैं सो दैट क्लाइंट जब भी आया वो ऐसे लाइक यू नो एक बास्केट दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कलर प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर जो भी कलर प्रेफरेंसेस है आप उसको यहाँ पर एज अ पिक्टोरियल फॉर्म में दे सकते हैं। फिर डेली लाइफ रूटीन क्या क्या है वो सारी चीजें हमें देनी है। एंड देन वीकेंड क्या है क्लाइंट का, तो वीकेंड में से जो है आपको क्या मिल जाता है, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स प्लांट्स, हमारा क्लाइंट जो है वो नेचर लवर है, ओके। उनको स्पेंड करना टाइम अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा पसंद है, रेसिपीज को ट्राई करना पसंद है। एंड वीकेंड्स में उनको मूवीज और वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मूवीज एंड वेब सीरीज देखना पसंद है यानी कि हम लोगों को लिविंग रूम काफी अच्छे तरीके से काफी कंफर्टेबल वे में डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर बैठ करके मूवी देखने वाले, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। नाउ हॉबीज क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड देन पेरिस, लद्दाख, स्काई डाइविंग, लॉन्ग ड्राइव, इसमें से कुछ भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये जो पेरिस हो गया, लद्दाख हो गया, इधर का आप लाइक यू नो वॉलपेपर ले सकते हैं, स्कल्पचर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। फिर यहाँ पर कंसेप्ट बोर्ड आपको बनाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें ले लेते हैं ना तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट ऐड करते हैं। अब ये कंसेप्ट आपका पूरा नेचर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब ज्यादातर हम टाइम देख रहे हैं ना हमारे क्लाइंट को नेचर 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 बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम जो है हमारे क्लाइंट ने भी जैसे कि कहा कि उनको जो है मेकअप स्टूडियो बनवाना है एंड वो नेचर से इंस्पायर्ड होना चाहिए,
तो यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट बोर्ड है वो नेचर के ऊपर है, ठीक है। कंसेप्ट के बोर्ड के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल्स जो हमें क्लाइंट को शो करना होता है ना, तो वो कंसेप्ट के तौर पे ये पिक्चर्स जो है हम लोग क्लाइंट को शो कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जब आपके पास क्लाइंट आया, सारा नीड हो गया, सब कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस इमेजेस दिखा रहे होते हैं कि हाँ देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं क्या, शेल्फ्स वगैरह कुछ इस तरीके से हम लोग मिरर्स के सामने जो है प्लांटेशन वगैरह लगा सकते हैं। रिसेप्शन एरिया के सामने कुछ इस तरीके से हम ये वाली लाइटिंग दें, नॉट वाली, या फिर कुछ इस तरीके से सीलिंग में ऐड करें क्या प्लांटेशंस, तो ये चीजें हो जाती है। वॉलपेपर जो है वो हम लोग यहाँ पर कुछ नेचर के थ्रू लाइक यू नो ट्रीज, प्लांट्स एंड लीव्स, ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें कि अपने स्पेसेस में ये चीज़ें हैं। एंड यू कैन सी कि हमारा जो फ्लोरिंग है वो भी आपका टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइक यू नो आपका जो है कलर पैलेट किसका है, ये आपका लाइक यू नो नेचर का ही कलर पैलेट है यहाँ पर, अर्दी टोन्स वाला, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर मिरर्स देखिए किस तरीके से मिरर्स में जो है आपका ये जो वुड का जो है फैब्रिकेशंस दिया हुआ है, प्लस द लाइटिंग्स आल्सो एंड इवन द बुक शेल्व्स आल्सो, सॉरी इवन द शेल्व्स आल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे। इंस्पिरेशन लेने के बाद हमारा काम होता है मूड बोर्ड बनाने का, कि हाँ भाई हमारा जो लाइक यू नो जो स्पेस रहने वाला है, जो एंट्रेंस होने वाला है, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, वो कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारा लाइक यू नो जो स्पेस हम लोग जो बना रहे हैं वो भी हम जो है ना इमेजेस के थ्रू ही ले रहे होते हैं, इमेजेस के थ्रू ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं, एक जगह हम लिख रहे होते हैं। आप चाहो तो एरो के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं कि हाँ ये टेबल रहने वाला है एज एन इंस्पिरेशन। यहाँ पर ये स्ट्रिप लाइटिंग हम देंगे, ऐड करेंगे, सो दैट हमारा जो आर्किटेक्चरल लाइक यू नो फीचर्स है वो हम लोग रिफ्लेक्ट करा पाए अपने स्पेसेस के अंदर। कुछ इस तरीके से हम अपना सैलून का नाम लिखेंगे, ठीक है, लाइटिंग्स के थ्रू। तो ये हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूड बोर्ड, जो कि हमारा बायोफिलिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल में होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा जो मटेरियल बोर्ड, अब देखिए यहाँ पर आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मटेरियल जो है आप अपने क्लाइंट के साथ जो भी डिस्कशन करने वाले हैं तो वो डिस्कस करते हुए अपनी तरफ से जितना अच्छा से अच्छा, जितना फंक्शनल मटेरियल है ना वो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके साथ हो जाता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्लान, जो कि हम लोग अपने पूरे के पूरे कोर्सेज में भी जानेंगे कि ऑटोकैड में हम लोग प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट में हम लाइक यू नो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उसके फर्नीचर लेआउटिंग कैसे करेंगे, उसकी हम लोग बाकी के आगे के डिजाइनिंग प्रोसेस कैसे कैरी ऑन करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग ऑटोकैड में जानेंगे। इसके बाद आपको स्केचअप दैट मींस 3D में बनाना है, ठीक है। एक कंसेप्ट रेडी हो जाएगा ऑटोकैड में कि हाँ आपको पूरा का पूरा एक कंसेप्ट ड्राइंग का मिल जाएगा। एंड प्लस इसके साथ साथ आपको जो स्पेस प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में होने वाली है, बहुत ही ऑथेंटिक वे में होने वाली है ऑटोकैड में। तो फिर उसके बाद में आप आ जाते हैं यहाँ पर 3D में उसको डिजाइन करना, सो दैट वो क्लाइंट को दिखाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट जो है देख पाएंगे कलर, टेक्सचर, एवरीथिंग, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए 3D में जब आप बनाएंगे चीजों को तो फिर यहाँ पर आपको वीरे की रेंडरिंग करनी पड़ेगी, एंडस्केप आप किसी में भी रेंडर कर सकते हैं, ल्यूमियन में भी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है कि एलिमेंट्स क्या है आखिर डिजाइन का, ठीक है। तो देखिए डिजाइनिंग में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि 7 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइट हो गई, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, पैटर्न हो गया। ये सारे एलिमेंट्स को मिला करके हमारा जो पूरा का पूरा स्पेस है ना वो बनता है। एंड इन एलिमेंट्स को बनाने के लिए सही वे में हमारे स्पेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सही वे में ये सारे एलिमेंट्स को बनाने के लिए हमें एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो वो जो प्रिंसिपल है हम लोग यूज करते हैं ये पूरे के पूरे एलिमेंट में। तो कितनी तरह के प्रिंसिपल होते हैं? 7 तरह के प्रिंसिपल होते हैं। रिदम, आपका रिदम हो गया, बैलेंस हो गया, यूनिटी, एम्फेसिस, स्केल एंड प्रोपोर्शन, कंट्रास्ट एंड डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, व्हाट आर द डिजाइन, सॉरी प्रिंसिपल्स तो हो गया, इसके साथ साथ हमारा डिजाइन स्टाइल क्या क्या होने वाला है, ठीक है। हम लोगों का बहुत सारा डिजाइन स्टाइल होने वाला है। मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, आपका आर्ट डेको इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, मिड सेंचुरी, ये सारे डिजाइन स्टाइल जो आप देख रहे हैं ना, मिनिमलिस्ट, जापानी, ओके, स्कैंडिनेवियन, इक्लेक्टिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, बोहेमियन,
आर्ट डेको, विंटेज, इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिजाइन, ये सारे इंटीरियर डिजाइन स्टाइल को ना मिला करके हम लोग जो है कोई भी अब हमें जब कंसेप्ट पता चल जाता है, जैसे कि बायोफिलिक थीम मैंने आपको बोला तो वो नेचर लवर के लिए होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से नेचर लवर के लिए कौन सा डिजाइन स्टाइल होता है हमारा, बायोफिलिक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका इंडस्ट्रियल, विंटेज, आर्ट डेको, वो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि कौन सा थीम के ऊपर हमें जाना है। तो ये सारे थीम के बारे में डिजाइन स्टाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इन ओवरऑल हमारा स्टेप्स क्या होता है इंटीरियर डिजाइनर्स को जो फॉलो करना होता है, सबसे पहला तो कंसल्ट करना, ठीक है। तो कंसल्ट करना क्लाइंट के साथ कि उनकी क्या नीड है, इसके बाद हम कंसेप्ट बनाते हैं, फिर उस स्पेस को सही वे में प्लान करते हैं, एक सही लेआउट जो है हमें देना होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसके साथ साथ डिजाइन की डेवलपमेंट होती है कि डिजाइन किस तरीके से होने वाली, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस प्लानिंग में भी देखिए बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफिल करना होता है, बहुत सारा, जैसे कि वेटिंग एरिया है अगर आपका, उसके अंदर कंसल्टेशन एरिया है, आपका वॉश एरिया हो गया, ऑब्वियसली बाथरूम विल बी नीडेड, एंड प्लस आपका स्टोरेज एरिया हो गया। ये सारी चीजों को हमें स्पेस प्लानिंग में ये सारी चीजों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो डिजाइन डेवलपमेंट होती है, इसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, मटेरियल का, कलर सिलेक्शन का, एंड प्लस लाइटिंग डिजाइन, ये सारी चीजें, ओके। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं इन आवर डिजाइन डेवलपमेंट, एंड देन हमारा जो भी फाइनल डिजाइन रेडी होता है वो हम क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड देन हमारा जो कहीं जा करके जो प्लानिंग वगैरह जो चीजें होती है वो हम लोग जो है अपने कारपेंटर, अपने इलेक्ट्रीशियन, लाइटिंग एक्सपर्ट, इनके साथ जो है हायर कर रहे होते हैं। जब क्लाइंट की तरफ से सारी बातचीत हो जाती है, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट आपको क्यों करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, क्योंकि मान के चलिए आपने क्लाइंट के साथ सारी चीजें डिस्कस कर दिया, उन्होंने कहा हाँ ऐसे कर दो आप। उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ भी उनको नहीं पसंद आता है तो वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि आपने ऐसा बनाया, अब आप चेंज करो। फिर उस वक्त अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, कोई पेपर में साइन ही नहीं होगी कि आपने साइन किया है, ये देखिए आपने उस वक्त अग्री किया था इस पॉइंट के लिए, तो ये चीजें आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्ट करना अपने क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, एंड देन इसके बाद हम लोग हायर करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, लाइटिंग और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर्स हो गए, इन सारे को हम लोग हायर करते हैं, एंड देन डिजाइनिंग, डेकोरेशंस वगैरह ये सारी चीजें आगे की तरफ हो रही होती है। अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो इवन वी हायर आर्किटेक्ट, या फिर अगर कुछ ऐसा नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है हायर कर रहे होते हैं, तो वो आगे का प्रोसेस होता है जो कि हम लोग कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हो जाती है। तो ओवरऑल दिस इज द वर्क ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर, एंड ये सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओवरऑल क्लासेस में। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम रजत भाई, किसी को कोई और इशू है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जी, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि मैम से और आपके थ्रू सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, तो आप डेली अभी क्लास लें, ठीक है। और कोई भी अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट आए आप ओके सर। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं मंडे को, ओके। या तो मंडे को मिलेंगे या ट्यूसडे को मिलेंगे, वो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। ओके रुखसार मैम, बाय बाय।